जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज पृथ्वी में सबसे बड़ा जो खतरा है जो देखा जा रहा है वो है अपने अस्तित्व के ऊपर खतरा। अपने अस्तित्व का रक्षा करना हमें अब जो है अत्यंत आवश्यकता पड़ गई है। भगवान ने सृष्टि किया ये विश्व ब्रह्मांड, सबको, मनुष्य को, पेड़ पौधा, जीव जंतु, वातावरण, सब कुछ उन्होंने सृष्टि किया, मगर वही हमारे अस्तित्व का खतरा बनता जा रहा है। ये इस समय दिखाई पड़ रहा है। मनुष्य के जीवन में मनुष्य के अपने अस्तित्व का खतरा, अपने जीवन काल का सुंदर बनाए रखने का खतरा। आज देखिए समुद्र का लेवल कितना ऊंचाई पर जा रहा है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि एक समय ऐसा नजदीक आ रहा है कि सी लेवल इतना ऊपर जाने की वजह से बहुत सारी देश जो है पानी के अंदर जाने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इस पृथ्वी को अस्तित्व का खतरा, और वहीं पर हमारे पीने का पानी का जो लेवल है वो कितने गहराई तक चला जा रहा है, कितना नीचे चला जा रहा है। विध्वंसकारी उसी पानी का ध्वंस करने की जो प्रक्रिया, अपने अस्तित्व को खतरा पर पैदा करने का जो प्रक्रिया वो दिखाई पड़ रहा है। और अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जो हमें पीने का पानी चाहिए वो जमीन के नीचे चला जा रहा है, डीप में चला जा रहा है, जिसे हमारे जीवन काल के अस्तित्व का खतरा विशेष रूप से बन गया है। हिमालय गल रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हिमालय गल रहा है। मनुष्य के जीवन में जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें मनुष्य ठीक तरीके से जो सांस प्रक्रिया, ब्रीदिंग ठीक से नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन लेवल हमको ठीक से नहीं मिल रहा है। और ये जो पोल्यूशन लेवल है और ये जो सारी चीजें है, ये जो उत्पत्ति हुआ है, इसका एकमात्र कारण हम ही है। ईश्वर ने हमको मनुष्य रूप में सृष्टि किया और बहुत सारी चीजें हमको दिए हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को रक्षा करने के लिए, मगर हमारे गलत दिशा में जीवन काल, हमारे गलत दिशा में चलना, जिसकी वजह से हम अपने अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। हमारा खान पान ऐसा हो गया, हम सही खान पान नहीं खा रहे हैं, अपने लोभ में वशीभूत होकर बहुत सारे ऐसे खान पान का प्रयोग कर रहा है जो हमारे जीवन काल के अस्तित्व को खतरा पैदा कर रहा है। उसी अस्तित्व को रक्षा करने के लिए युग पुरुषोत्तम, वही भगवान इस युग के पुरुषोत्तम के रूप में जब धराधाम में अवतरित हुए तो हमें अस्तित्व रक्षा करने का विधान दिए, जिसे हम कहते हैं स्वस्थयनी। स्वस्थयनी को अगर संधि विच्छेद किया जाए, शु अस्ति अयन, माने सु माने अच्छा, सही, अस्ति माने अपने अस्तित्व, अयन माने रास्ता। अपना अस्तित्व रक्षा करने का जो सही मार्ग या सही रास्ता है, वही स्वस्थयनी विधान के माध्यम से ठाकुर जी हमारे जीवन के परिचालना किए, जिसकी वजह से हम अस्तित्व रक्षा करने में सक्षम हुए। इसीलिए जो स्वस्थयनी का विधान, ठाकुर जी सबसे पहले स्वस्थयनी का ही विधान मनुष्य के अंदर वितरण किए। बाद में इष्टवृत्ति का विधान उन्होंने निर्देशित किया विशेष किसी कारण के वजह से, और जो आज तक हम लोग पालन कर रहे हैं, और हमारे अस्तित्व के जो खतरा है उसको हम कम कर रहे हैं। पोल्यूशन में इतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने की वजह से लगता है कि जो है एक समय ऐसा नजदीक आने वाला है कि हर मनुष्य को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। ऐसे समय
लग रहा है कि नजदीक आता जा रहा है। तो ये हमारे वातावरण, हमारे जलवायु, हमारे सारी चीजें हम इतना प्रदूषित किए, ये किसने किया? हमने किया। हमने सही मार्ग को चुना नहीं, अपने हिसाब से हम अपना जो है खुशी को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो अपने हिसाब से चले और गलत मार्ग पर चलने की वजह से हम अपने अस्तित्व में का खतरा बन गए, हम खुद स्वयं। इसीलिए ठाकुर जी स्वस्थानी विधान दिए। स्वस्थानी विधान देने का मतलब आजकल लोग भी समझते हैं कि स्वस्थानी का विधान मतलब यह है कि मीट मछली प्याज लहसुन ये सब छोड़ देना है, मगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऐसा कोई बातें नहीं किए। हमारे जो आहार ग्रहण है वो निश्चित रूप से हमारे शारीरिक संरचना को, हमारे अंदर की संरचना को बलिष्ठ बनाने के लिए, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए हमारा खान पान का जो विधान जो बताया गया, वो बताया गया है कि ऐसा भोजन करना चाहिए जिस भोजन करने से हमारे शरीर का अस्तित्व की रक्षा हो सके। और वो शाकाहारी मांसाहारी से जोड़कर हम उसको सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं इस तरीके से नहीं कहा गया कि शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, मीट मछली अंडा, ऐसा कोई जो है लिखित रूप से नहीं है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक जगह कहते हैं कि हमें जो भोजन करना चाहिए वो सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन मतलब ठाकुर जी कहते हैं श्री विग्रह के मंदिर से अगर हमारे शरीर को समझेंगे, हमारे भगवान का मंदिर या हमारे शरीर को अगर समझेंगे, तो हमारा भोजन इस तरीके से होगा, जो इस तरीके से आहार को हम ग्रहण करेंगे, हम मंदिर की शुद्धता, हमारे शरीर की शुद्धता को बनाए रखने में सक्षम हो। इसीलिए हमें सात्विक भोजन का विधान ठाकुर जी स्वस्थानी के माध्यम से हम लोगों को दिए। ठाकुर जी किस तरीके से फिर कहते हैं कि हमें जो है कोई भी चीज हमको अच्छा लगे, देखिए इंस्पायर करते हैं। पुरुषोत्तम जो भी आता है, विधान जो देते हैं, वो हमको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेशन से ही हमारे अंदर की प्रेरणा शक्ति जागृत होता है और हम सही दिशा में चलते हैं। हमारे अंदर की शक्ति जब जागृत होता है, हम अपने आप को समझ पाते हैं। अगर अपने आप को समझ पाते हैं तो अपने आप के बारे में जानकारी लेने का कोशिश करते हैं, नहीं तो जीवन में हम भगवान को खोजते रहते हैं। भगवान कौन है, जानकारी लेना चाहिए। भगवान को स्वयं, भगवान को अगर अपने अंदर प्रतिष्ठा करे, तब अपने आप की जानकारी लेने के जब शुरू कर देंगे, तब अपनी शक्ति, अपनी क्षमता और वो भगवान की इच्छा सब कुछ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी स्वस्थानी विधान में बोलते हैं, जो चीज तुमको अच्छा लगे, करने अच्छा तुमको समझ में आए, उसको तुरंत पालन करो, तुरंत एक्टिवेट करने की बात करते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, बाद में होगा, कैसे होगा, प्रश्न उत्तर, ऐसा क्यों, ऐसा इसमें लपेट जाएंगे तो हमारा जीवन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ठाकुर जी का जो स्वस्थानी विधान हम लोगों के लिए इतना ऐसा प्रेरणा देता है, अपने अस्तित्व की रक्षा करने का एक विधान देते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने अस्तित्व, केवल अपना अस्तित्व नहीं, ये पूरे विश्व, ये पूरे उनकी सृष्टि का अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अगर हमारी जीवन की दिशा और दशा अगर सही नहीं किए, तो हमारा अस्तित्व निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगा। और हम नहीं, हम तो कितना साल रहेंगे, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन, उसका अस्तित्व ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा, जो निश्चित रूप से हम नहीं चाहते। इसीलिए अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए स्वस्थानी विधान का अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तब हम संपूर्ण रूप से भगवान का आशीर्वाद, भगवान का बताया हुआ मार्ग, भगवान का दिशा निर्देश प्रैक्टिकली हम पाएंगे और अपने आप को जान पाएंगे, और उस भगवान को भी ऑटोमेटिकली जानने का हमको सुयोग मिलेगा। इसीलिए युग पुरुषोत्तम से युक्त होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक युग पुरुषोत्तम से युक्त नहीं होते, तब तक हम जो है सही दिशा और मार्ग में हम चल नहीं पाते। और जब युग पुरुषोत्तम से जुड़ जाते हैं, उनके साथ संलग्न हो जाते हैं, तो हमारा
सोच, हमारा बोलना, हमारा कर्म, हमारा इच्छा, सब चीज उनके अनुसार होता है। उनके अनुसार जब होता है हमारे अस्तित्व का रक्षा होता है। हमारे अस्तित्व के साथ साथ उनकी पूरे सृष्टि का अस्तित्व को रक्षा करने में हम सक्षम होते हैं। यही हम लोगों ने पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से पाया। और फिर से आपको फिर एक बार अनुरोध कर सकते हैं कि इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपना कमेंट देंगे। उस कमेंट के माध्यम से हमको जो है आपकी इच्छाओं की जानकारी प्राप्त होगी। फिर उसी हिसाब से हम आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। आपका कमेंट हमको मोटिवेट करेगा। आपका कमेंट हमको इस चैनल को सही दिशा में ले जाने के लिए हम भी सक्षम होंगे। और आपका मंगल कामना, आप सबकी मंगल कामना परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।